हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 97। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर करने से पहले जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और एक पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो बात करते हैं पहले प्राइवेट कंपनी की। एक प्राइवेट कंपनी एक निजी तौर पर आयोजित लघु व्यवसाय इकाई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सदस्यों की जो देयता होती है वो सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की संख्या तक ही सीमित है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित है। और पब्लिक कंपनी की बात करें तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक सीमित देयता कंपनी है जो यूनाइटेड किंगडम के कंपनी कानून के तहत अपना शेयर सार्वजनिक तौर पर आयरलैंड गणराज्य और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के न्याय अधिकार क्षेत्र में बेच सकती है। यह स्टॉक एक्सचेंज में असूचीबद्ध या सूचीबद्ध कंपनी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों में डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो जो सार्वजनिक कंपनी है यानी पब्लिक कंपनी, उसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती। जबकि निजी कंपनी की बात की जाए तो उसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी के आधार पर यानी कैपिटल। तो कैपिटल की बात की जाए तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम चुकता पूंजी 5 लाख रुपए या इससे अधिक जो निर्धारित की जाए हो सकती है। और जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए होनी चाहिए या इससे अधिक जो निर्धारित की जाए वो हो सकती है। बात करते हैं चुकता पूंजी क्या होती है। तो चुकता पूंजी होती है जो निवेशकों को शेयर बेचकर एकत्र की गई यानी इकट्ठी की गई धनराशि को हम चुकता पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निदेशकों की संख्या के आधार पर यानी नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो धारा 149 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम निदेशकों की संख्या जो होती है वो 3 होगी, जबकि प्राइवेट कंपनी में धारा 149 के अनुसार निजी कंपनी में न्यूनतम निदेशकों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनता को अंश लेने के लिए आमंत्रित करने के आधार पर यानी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर। तो पब्लिक कंपनी में यानी सार्वजनिक कंपनी में जनता को अंश लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जबकि निजी कंपनी द्वारा जनता को अंशों के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है अंशों के हस्तांतरण की योग्यता के आधार पर यानी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सार्वजनिक कंपनी के अंश स्वतंत्रता से हस्तांतरणीय है, जबकि निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविवरण का जारी करना यानी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो सार्वजनिक कंपनी है प्रविवरण जारी कर सकती है, जबकि निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सभा की गणपूर्ति के आधार पर यानी कोरम फॉर मीटिंग। सार्वजनिक कंपनी में गणपूर्ति के लिए कम से कम 5 सदस्यों का होना आवश्यक होता है, जबकि निजी कंपनी की बात की जाए तो उसमें गणपूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। अब कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है किसी सभा समिति के उतने सदस्यों की संख्या या उपस्थित जो बैठक का काम आरंभ करने तथा चलाने के लिए विधिवत आवश्यक हो, उसको बोला जाता है कोरम। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 1/3 मंडल के निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। अन्य सार्वजनिक कंपनी के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्देशित कर सकती है, जबकि एक निजी कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक। सार्वजनिक कंपनी अपने लाभ का अधिकतम 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है, जबकि निजी कंपनी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पारिश्रमिक दे सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है निदेशक के पद की आकस्मिक रिक्तता यानी कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर।
सार्वजनिक कंपनी की बात की जाए तो निदेशकों के पद में आकस्मिक रिक्तता निदेशक मंडल द्वारा मंडल की सभा में भरी जाएगी, जबकि निजी कंपनी की दशा में निदेशक के पद की नियुक्ति कंपनी द्वारा अंतर नियमों के अनुसार की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निदेशक बनने पर प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सार्वजनिक कंपनी में एक व्यक्ति 10 सार्वजनिक कंपनियों से अधिक का निदेशक नहीं बन सकता, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है एक व्यक्ति 20 निजी कंपनियों से अधिक निदेशक नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सचिवीय अक्षेषण रिपोर्ट के आधार पर। तो एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के लिए धारा 204 के अंतर्गत सचिवीय अक्षेषण रिपोर्ट आवश्यक होता है, जबकि एक निजी कंपनी के लिए सचिवीय अक्षेषण रिपोर्ट आवश्यक नहीं होता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जिसमें सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में डिफरेंस बतलाया है मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप कंपनी एक्ट 2013 के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो भी जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद स्टडी 90।